हाँ तो छात्रों, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज मैं फिर आपकी अगली क्लास लेकर आया हूँ और आज मैं आप लोगों का जो क्लास लिया हूँ खासकर पीटी को ध्यान में रखते हुए लेने जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले हमारे जो भारत है और हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, मैं उसके बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दो, कमीशन का एग्जाम दो या फिर कंपटीशन का एग्जाम दो। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसीलिए आप लोग इसको लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। हाँ, और पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता ही है कितने हमारे जैसे अच्छे संबंध है इस देश के साथ, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इनका राष्ट्रीय ध्वज देख सकते हैं, ये है। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी इस्लामाबाद। पैसे अर्थात मुद्रा की बात करेंगे तो वहां पे पाकिस्तानी रुपया चलता है, यानी रुपया तो है ही। ठीक है, तो वही देश का नाम लगा रहे, इसलिए पाकिस्तानी रुपया, जैसे नेपाली रुपया में मैंने बताया था। फिर आ जाता है यह जो स्वतंत्रता दिवस, ये कब मनाती है? तो 14 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को ये यानी भारत से एक दिन पहले ही जैसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करवा लिया था। इनके संसद का नाम देख सकते हैं, नेशनल असेंबली। ठीक है, और मजलिसे शूरा भी कहते हैं, यानी इसको वहां के भाषा में। संसदीय सीटों की संख्या यहाँ पे 342 है। यहाँ की जैसे राष्ट्रीय गान कौमी तारना। ठीक है, और देख सकते हैं ये कौमी तारना पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हाफिज जालंधरी ने इसको लिखे हुए हैं। और सीमा की बात करेंगे तो रेड क्लिफ सीमा रेखा है इसका। इसके राष्ट्रीय प्रतीक में आते हैं, तो राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय फूल चमेली, फल आम, पक्षी चकोर, पशु मारखोर, राष्ट्रीय वृक्ष सेडुरंस देवदार। खेल की बात करेंगे तो मैदानी हॉकी। चलिए, इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन है यहाँ के? तो वजरी पसुल, छोज, ढोल चाप, लेपा, ये चार यहाँ के लिए प्रमुख नृत्य हैं। नदी की बात कर लेते हैं तो सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है। यहीं पे हम क्या कहते हैं, ये सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। चेनाब नदी, यह भी जैसे क्या कहते हैं, ये रावी, झेलम। ठीक है, तो ये चारों जो है ना कि ये सिंधु सभ्यता की मेन नदी थी, जिसके किनारे जैसे क्या कहते हैं ये हड़प्पा सभ्यता जैसे विकसित हुई थी। तो इसको मैंने आपको हिस्ट्री में भी सबका चर्चा में कर रखा हूँ। चलिए, पर्वतों की हम बात करते हैं। तो जब मैं पर्वतों की बात करूंगा तो इसमें जो सबसे मेन जो आ जाते हैं पर्वत प्रमुख, वह है सर्वोच्च चोटी तीर चमीर है। उनका जैसे क्या कहते हैं सबसे ऊंची पर्वत जो है उसका नाम जो है तीर चमीर है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे खैबर, बोलन और गोलन भी मौजूद है, यानी 3 दर्रा भी मौजूद है। पहला दर्रा का नाम खैबर हो गया, दूसरे का नाम आपका बोलन हो गया और तीसरा का नाम गोलन। ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो अपना देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं एक मिनट, यहाँ पे पाकिस्तानी सीमा रेखा की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी सीमा रेखा में पाकिस्तान अपनी सीमा ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ साझा किए हुए है। ठीक है, सीमा से लगने वाले हमारे भारत के कौन कौन से राज्य है? पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख और लद्दाख जो है हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब जो केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी लंबाई की बात करें सीमा रेखा की लंबाई की तो 3323 किलोमीटर जो है ना कि भारत के साथ सटा हुआ है इसकी सीमा रेखा। चलिए, अगला देश जो हमारा पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। ठीक है, जो पाकिस्तान से अलग हुई थी। देख सकते हैं ये इसकी राष्ट्रीय ध्वज है
और राजधानी की बात करेंगे तो ढाका। मुद्रा की बात करें टका। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को यह स्वतंत्र हुआ था, इसलिए हर 26 मार्च को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। संसद की बात करेंगे तो जातीय संसद है। सीटों की बात करें संसदीय सीटों की तो 350। राष्ट्रीय गान ओमार सोनार बांग्ला, ठीक है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखने वाले हमारे भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। चलिए इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक में देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय खेल की चर्चा करेंगे तो कबड्डी। फूल की चर्चा करेंगे वाटर लिली। पक्षी की चर्चा करेंगे तो मैकपी रॉबिन डोयल। पशु बंगाल टाइगर। पेड़ आम। डांस की बात करेंगे प्रमुख नृत्य ढले नृत्य, कठपुतली नृत्य, डाक नृत्य, खाटू नृत्य। नदियों में आते हैं यहाँ के जमुना नदी, पद्मा नदी, बड़ाक नदी, तीस्ता, फेनी और मेघना नदी। मेघना नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है बांग्लादेश की, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके और आगे कुछ और भी मिलता है क्या। नहीं, कुछ और तो नहीं मिल रही है। और बात थोड़ा सा हम आ जाते हैं इसकी, जैसे बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत एवं चोटी की भी बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकारागोंड है। यह बदरबर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 986 मीटर है। सीमा रेखा की बात करेंगे तो यह बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा किए हुए है। और इसकी सीमा से लगने वाले हमारे जो भारतीय राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। चलिए लंबाई की बात करेंगे। सीमा रेखा की लंबाई 4000 यानी 4096.7 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है, ठीक है। तो यहां तक आपने जैसे क्या कहते हैं देख चुके हैं। इस सिलसिले में हम अगला देश ले लेते हैं, वो है हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू। जैसे हमारे भारत की राजधानी इंडिया है, हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। तो हर देश की एक राजधानी होती है, और ना केवल एक हर देश की राजधानी होती है बल्कि हर राज्य की भी राजधानी होती है। जैसे हम राज्यों की बात कर लेते हैं, बिहार को ले लें, पटना। उसी तरह पश्चिम बंगाल की भी है, पंजाब की भी, तो जितने भी राज्य हैं उसकी भी राजधानी होती है। और जो देश है उसकी तो होती ही होती है। तो जैसे हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो उसी तरह जो हमारे पड़ोसी देश है जो नेपाल, जानते होंगे आप लोग, और इसकी राजधानी काठमांडू है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि ये जो है ना काठमांडू, और यहाँ की जो मुद्राएं जो चलती है, जो पैसे इसको बोलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में रुपया होता है, पैसा होता है, तो उस तरह वहाँ की भी जो हमारे पड़ोसी देश थे, और चूंकि भविष्य पास्ट में हमारे भारत का अंग रह चुका है, इसलिए वहाँ भी जो है ना कि नेपाली मुद्रा को रुपया ही कहा जाता है। राष्ट्रगान, हमारे देश की जो राष्ट्रगान है जन गण मन, तो वहाँ का भी एक राष्ट्रगान है, और वहाँ की राष्ट्रगान वो नेपाली लोगों को अच्छी तरह से आता होगा, हम लोग तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाएंगे। सयोथुंगा फुल्का कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हैं राष्ट्रगान इसकी, ठीक है। चलिए यहाँ के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। क्वेश्चन आपको दे देगा कि नेपाल की संसद क्या कहलाता है। राष्ट्रीय पंचायत आप याद रखें। नेपाल में कितनी संसदीय सीट है, तो नेपाल की जो संसदीय सीट है 275 है। इसको भी आप देख सकते हैं, देखेंगे कि आप उसको लिख लेंगे या याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा नेपाल की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो आप रुपया कह सकते हैं या फिर नेपाली रुपया कह सकते हैं,
क्योंकि पहले रुपया ही कहा जाता था। नेपाली रुपया इसलिए क्योंकि रुपया कह देने से वो लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, अरे इसको तो हम भारत का भी बोलते हैं, नेपाल का भी बोलते हैं, तो इसीलिए अब नेपाली रुपया लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज आप देख सकते हैं। वहाँ की ये जो ध्वज है कुछ इस टाइप से बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वहाँ की राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, इस टाइप से जैसे हमारे भारत की तिरंगा है। यहाँ नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई थी और वो संधि हुआ था 21 दिसंबर 1923 को। ठीक है, तो नेपाल के बारे में आप इतना जान लें काफ़ी है, और इतना ही में से अगर नेपाल के बारे में पूछेगा तो इतना ही में से क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए इसके बाद आपका है, हाँ थोड़ा सा यहाँ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का इतना तो मेन चीजें थी। यहाँ का जो राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फूल बुरुंस, राष्ट्रीय पेड़ पीपल पाइन जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय पशु जैसे हमारे भारत की गाय, राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो वेस्टर्न ट्रगोपान, अगर आप लोग देखे हैं तो मुझे फोटो भेजेंगे क्योंकि मैंने भी नहीं देखा, केवल बस नाम सुना हूं। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सीमा रेखा की बात कर ले कि नेपाल से सटा हुआ कौन कौन सी सीमा रेखा है हमारे देश का। तो सबसे पहला जो सीमा मिलती है वो सिक्किम बनती है। उत्तर प्रदेश नेपाल के सीमा से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, ये सारे जो है ना कि नेपाल के सीमा से कहीं ना कहीं टच होते हैं। अगर हम सीमा रेखा की लंबाई की बात करेंगे कितना क्षेत्र है जो भारतीय क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर हम सीमा रेखा की लंबाई की बात कर लेते हैं ना तो ये 1751 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 1751 किलोमीटर है यहाँ की इसकी सीमा रेखा की लंबाई। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा यहाँ के नृत्य वगैरह जो सांस्कृतिक जो कल्चर है यहाँ का उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले इसमें है, हम ले लेते हैं प्रमुख नृत्य यानी मेन डांस क्या क्या है यहाँ का। तो खाटू नृत्य है, देवड़ा नाच है, धन नाच है, सोरथी नृत्य है, चंडी नाच है, मयूर नाच है, लखे नाच है। ठीक है, लखे नृत्य कहिए, नृत्य नाच एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ की नदियों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख नदी नेपाल की कौन कौन सी है और प्रमुख क्या जो बड़ी नदी है एक तरह से, तो जो हमारे इंडिया में वही कुछ नदी वहां भी है। जैसे कोसी नदी, बिहार का सो कोसी नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी है वहां पे। महाकाली नदी देख सकते हैं, कमला नदी, यहाँ भी कमला नदी, भारत में भी आपको कमला नदी मिल जाएंगे। गंडक नदी, ये गंडक नदी बिहार में भी बहती है। घाघरा नदी यह सबसे लंबी नदी है वहां की। चलिए थोड़ा पर्वत के बारे में हम आ जाते हैं, उस पर भी चर्चा कर रहे थे कि नेपाल में कौन कौन से पर्वत है, खासकर बड़े बड़े जिसको हम लोग मेजर माउंटेन कहें या प्रमुख पर्वत। तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और वह कितनी ऊंची है, यह सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, यह 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके बाद लाहौत्से है 8,516 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा K2 8,586 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं कि नेपाल के बारे में कुछ और मिलता है क्या। तो शायद नेपाल के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। अब हम अफगानिस्तान की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो देश है हमारे, जो हमारे भारतीय राज्यों से या हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसमें दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका अफगानिस्तान। आप देख सकते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान कुछ इस टाइप से उसका ध्वज भी है, आप देख सकते हैं, इनका इस टाइप से कुछ बना रहता है। और इनकी राजधानी की बात करेंगे तो काबुल है। मुद्रा की बात करेंगे तो वहां पे अफगानी चलता है। संसद की बात करें तो सोरा, पूछ देगा अफगानिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है, सोरा याद रखेंगे। और इसकी स्वतंत्रता 19 अगस्त को हुई थी। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय खेल बुजकाशी, राष्ट्रीय फल पोमोग्रेनेट जिसको अनार बोलते हैं, राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय पेड़ अफगान पाइन है, राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ, ठीक है, वो सफेद रंग का होता है। राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़ जिसको हम लोग बाज कहते हैं, और गरुड़ हम लोग भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे विष्णु
के वाहन के रूप में इनको दर्शाया गया है, गरुड़ को। तो वहां पे जो गरुड़ है वो सुनहरा गरुड़ है वहां का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। नृत्य की बात करें तो वहां का राष्ट्रीय नृत्य अतान। उसके बाद एक और नृत्य है नात्सा, खटक डांस। तो ये तीन वहां पे जैसे प्रमुख नृत्य हैं। नदियों की बात करेंगे अगर हम, तो नदियों में आपका आमू दरिया आ जाता है, कासरुत आ जाती है, और एक और नदी है जो सबसे लंबी नदी है, हेलमंद। यह पूछ देगा अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो तीन तो नदी ही मेन है, आमू दरिया, कासरुत, लेकिन सबसे लंबी नदी की बात होगी ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेलमंद नदी आ जाएगी। चलिए पर्वत की बात करेंगे तो हिंदू कुश, मीर समीर, बसरी घाट, सकरसार, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो नौशाक। ये नौशाक जो है यह अफगानिस्तान की सबसे ऊंची शिखर वाली पर्वत है, ठीक है। चलिए सीमा रेखा की बात करते हैं तो यह किन किन से, इसका सीमा रेखा क्या है थोड़ा देख लेते हैं। यह लद्दाख से टच होती है। इसकी लंबाई जो है 106 किलोमीटर है, और ये जो रेखा कहलाती है डुरंड रेखा कहलाती है, ठीक है। पहले ये डुरंड रेखा हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन अब यह रेखा जो है ना वो भारत के बीच नहीं रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है। चलिए अब हम आगे आते हैं। तो हमारा जो अगला पड़ोसी देश है जिससे आए दिन टकराव चलते रहता है वो है चाइना। इसका राष्ट्रीय ध्वज देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का है। राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी बीजिंग। मुद्रा की बात करेंगे तो या तो युआन या नहीं तो रनमिनबी कह सकते हैं इसको हम। स्वतंत्रता इसको कब मिली थी? 1 अक्टूबर 1949 को यह भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। यानी 1 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्र हुआ था, और 1 अक्टूबर के दिन जैसे ये लोग एक अपने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। संसद की बात करेंगे तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इसके संसद का नाम है। चलिए आगे हम आते हैं अब इसमें, तो देखते हैं और क्या मिलता है हमें। अब हम चीन के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। नेशनल सिंबल्स ऑफ चाइना, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है। तो अगर हम पशु की बात करेंगे तो विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन कहते हैं ना, एक सांप का उड़ता हुआ सांप देखते होंगे अक्सर। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे तो जिनंग, क्या पढ़े हैं इसको जी, जिंगगो, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो लाल मुकुट वाला सारस, रेड क्राउन क्रेन बोलते हैं इसको। नदियों की हम बात करते हैं तो यांगसी नदी जो सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है वहां पे। इसके बाद येलो नदी भी है, ग्रांड कैनाल नदी भी है, पर्ल नदी, ली नदी। तो ये जो है ना 1 2 3 4 5 नदियां जो है वहां की प्रमुख नदियां हैं। पर्वत में आते हैं तो पर्वत में जैसे इसके जो पर्वत है उसका नाम है माउंट ताई, येलो पर्वत, लुसान पर्वत, ठीक है। सीमा रेखा की बात करें तो इसकी सीमा कहां कहां से है, तो भारत से तो जरूर टच होगी। लद्दाख से टच होती है, हिमाचल प्रदेश ये सब हमारे जैसे भारत का ही स्टेट है, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देख, और अगर हम सीमा रेखा की बात करें तो लंबाई में बात करेंगे तो ये जो है ना कि इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है, और भारत और इसके बीच जो है ना कि ये जो सीमा रेखा खींची गई थी वो है मैकमोहन रेखा। चलिए अगला हमारा जो पड़ोसी देश है वो है भूटान। आप देख सकते हैं भूटान। अब ये भूटान, राजधानी की बात करेंगे थिम्पू, मुद्रा की बात करेंगे तो न्यूलगट्टरम, संसद की बात करेंगे तो तसोकडू, आजादी दिवस की बात करेंगे, या आजाद कब हुआ था तो 17 दिसंबर 1907 को आजाद हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मार्क लगा हुआ है बीच में, ये भी ड्रैगन का ही जैसी ये तस्वीर है, और इस टाइप से इनका 2 कलर में जैसे इनका फ्लैग है। चलिए राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल सिंबल में क्या आ जाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रतीक में हम इसको देखते हैं राष्ट्रीय पशु को। तो राष्ट्रीय पशु क्या है, ताकीन। याद रखेंगे कि चाइना कह रहा हूँ, भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकीन कहलाता है। राष्ट्रीय फूल की बात करेंगे तो हिमालयन ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय पक्षी रेवेन, जिसको अपने भारत में कौवा कहते हैं ना,
चलिए, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, आर्चरी कहा जाता है इसको, आर्चरी का पुराना नाम है, तीरंदाजी तो आज आ गई है। नृत्य की बात करते हैं कि वहां पे कौन कौन सा नाच चलती है, तो मास्क खेल चलता है, मुंह पर मुखौटा लगाकर देखो डांस होती है, चाम डांस होता है, पाचाम, याक चाम डांस भी होता है। तो ये चार वहां के प्रमुख नृत्य हैं। चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और मिलता है क्या, मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ है यहाँ पे। चलिए अगला जो हमारा देश है, हमारे क्या कहते हैं पड़ोसी, देख लेते हैं कुछ और है क्या। एक तो लग रहा है, नहीं, अगर हम इसकी पर्वत की बात करेंगे, पर्वत इसका बाकी है, तो पर्वत की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए, तो इसके प्रमुख पर्वत आप देख सकते हैं, कुला कांगरी, दूसरा है गंगखर, पुनसुम सबसे ऊंचा पर्वत है ये, ब्लैक माउंटेन, जोमोलारी। तो ये सब जो है ना वहां के, सीमा रेखा की बात करें तो हमारे भारतीय राज्यों से ही सटी हुई है, इसकी सीमा रेखाएं लगी हुई है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करेंगे तो 699 किलोमीटर। नदी की बात कर लेते हैं, तो नदी में है आपका मानस नदी, भूटान की सबसे लंबी नदी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद एक हमारा पड़ोसी देश है, हालांकि ये जमीन से तो सटा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ समुद्र से जरूर सटी हुई है, श्रीलंका। ठीक है, अब हम श्रीलंका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इसकी, जैसे क्या कहते हैं, ये राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग है इनका, इस टाइप से। और राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी कोलंबो है श्रीलंका की। ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाई जाती है। इसके संसद का नाम है पार्लियामेंथुआ। चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक में आते हैं तो राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है वहां का। फल का जब बात करेंगे तो जैकफ्रूट मतलब जो हमारे भारत में कटहल के नाम से जाने जाते हैं, सब्जी है लेकिन वहां के लिए फ्रूट है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे तो सिलोन, आयरनवुड कहा जाता है जिसको, यहाँ पे सिलोन को क्या बोलता है, शीशम, कुछ इस टाइप से है, और लोहे इतना मजबूत होती है। चलिए, नदी की बात करते हैं, महावेली गंगा सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम महावेली गंगा है। दूसरी नदी है कालू गंगा, तीसरा है यान योया, चौथा नदी है आपका जिम गंगा, उसके बाद है महायोया। ठीक है, अब हम पर्वत में आ जाते हैं। पर्वत में देख लेते हैं तो सबसे ऊंचा पर्वत है इसका पिदरुत लगला, श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। कुछ उटपटांग नाम है, वहां के लिए इजी हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम लोग ऐसे शब्द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे जो हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो यही सारे मेन थे। इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। अगले क्लास में मैं आपको फिर कुछ नई जानकारी जो आपके पीटी से या फिर जैसे क्या कहते हैं जनरल कॉम्पिटिशन से रिलेटिव होगा, उसके बारे में मैं आपको फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।